quadratic इक्वेशंस। इसमें पहले इसकी डिफिनेशन कर लेते हैं। डिफिनेशन क्या है? सो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 is known as quadratic equation where a b c are real numbers and a will never equal to 0। ये इसका डेफिनेशन है। एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस फॉर्मेट का जो भी समीकरण होगा उसी को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। और इसके लिए कंडीशन है कि ए बी सी जो है वो रियल नंबर्स होने चाहिए, बट ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यों? अगर ए की वैल्यू 0 होगी तो ये पावर ही ख़त्म हो जाएगा, फिर ये इक्वेशन लीनियर हो जाएगा, क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा। सो ए इज़ नेवर इक्वल टू 0। इसकी हिस्ट्री में अगर जाए कि कहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशंस निकलने शुरू हुए, कैसे किसने किसने क्या किया, तो इसमें फर्स्ट पर्सन जो आते हैं वह बेबीलोनियंस। इन्होंने सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा, और इन्होंने सबसे पहले बताया कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फिर उसके बाद ब्रह्मगुप्त आए। ब्रह्मगुप्ता एंड इंडियन मैथमेटिशियन, ये बेबीलोनियन मैथमेटिशियंस की देन है, बट कौन था वो डिफाइन नहीं है कि दिस पर्सन हैव डेवलप्ड दैट फार्मूला। बट in India we have a perfect man which is known as ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त ने भी सॉल्व किया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बट उनका जो फॉर्मेट था वो इस टाइप का था, एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स इज इक्वल टू सी। इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ब्रह्मगुप्त ने सॉल्व किया था। इसके बाद भारत में एक और व्यक्ति आए जिनका नाम था श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 टाइप का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसको वेल डिफाइन करके सॉल्व किया श्रीधराचार्य ने। इन्हीं के नाम से एक फॉर्मूला है जिसे श्रीधराचार्य फॉर्मूला कहते हैं। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पूछा जाए हिस्ट्री में बेटर रिस्पांस या सबसे ज़्यादा अच्छा कार्य किसने किया, तो इंडियंस। वी द इंडियंस हैव डन द ग्रेट जॉब। भारत ऐसे ही महान नहीं था, ये रीजन है। इतनी साइंस, इतनी मैथमेटिक्स, सारी टेक्नोलॉजी हमारे पास थी, बट उस टाइम के अनुसार थी। आज का समय बदल गया, आज के अनुसार कुछ नया होना चाहिए। तो श्रीधराचार्य ने ये फॉर्मूला दिया। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन जो इस फॉर्मेट में होगा उसे क्वाड्रेटिक कहेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हिस्ट्री में देखें तो सबसे पहले बेबीलोनियंस जो थे उन्होंने इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व किया। फिर ब्रह्मगुप्त आए, उन्होंने इस टाइप के इक्वेशन सॉल्व किया। श्रीधराचार्य जी आए, उन्होंने इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व किया और वेल नोन फार्मूला दिया जिसे कहते हैं श्रीधरा फार्मूला। श्रीधराचार्य फॉर्मूला। और ये आपने पढ़ा होगा कहें नेगेटिव बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac एंड द होल इज डिवाइडेड बाई 2a, वेयर दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज नोन एज द discriminant of the quadratic equation because it describes the property of the roots of the quadratic equations।
जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स होते हैं वो रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या फ्रैक्शनल होंगे, वो सब डिफाइन कौन करता है? इस वैल्यू से डिफाइन कर सकते हैं हम वी स्क्वायर माइनस 4ac, इसीलिए इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। So this is the history and this is the Sridharacharya formula, and now we have to learn what is the root of this quadratic equation. So roots of equation, roots of equations. किसी इक्वेशन की रूट क्या चीज़ होती है, मूल क्या होते हैं? जो रूट्स क्या होता है? रूट्स का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल for which both side of this equation will remain same. x के यानी जो भी वेरिएबल होगा उस वेरिएबल का कोई ऐसा वैल्यू जिसके लिए लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों क्या हों, इक्वल आते हों, उनको हम बोलते हैं रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सरल भाषा में ऐसे लिखते हैं, वैल्यू ऑफ वेरिएबल which satisfy the equation is known as the root of that equation. वेरिएबल की कोई ऐसी वैल्यू जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो उसी को बोलते हैं हम रूट ऑफ इक्वेशन। जैसे एक लीनियर इक्वेशन हम लिखें 3x + 6 = 0, तो इसका रूट क्या होगा? इसकी रूट होगी -2। क्यों? x की वैल्यू अगर आप -2 यहाँ पुट करोगे तो -6 +6 बिकम 0, तो -2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए -2 इसका एक क्या है? रूट है। और अगर ऐसे लिखा जाए x² + 5x + 6 = 0, यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसमें जो x की वैल्यू है वो क्या क्या पुट कर सकते हैं हम? ये -6 है। अब इसका फैक्टर कर लेंगे, सॉल्व करोगे तो 3 × 2 = 6, ऐसे। तो इसके रूट्स आ जाएंगे 2 और 3। x की वैल्यू 2 इसमें आप पुट करो तो क्या मिलेगा? 2² - 5 × 2 + 6 = 0, 2 × 2 = 4, -5 × 2 = 10 + 6, 4 × 6 = 10, so 10 - 10 = 0, that is 0 = 0. So this x = 2 is satisfying the equation, the given equation. So it is a root of this equation, root of this equation. सो कोई भी वैल्यू वेरिएबल की जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उस इक्वेशन की रूट होती है। क्लियर है ये बात? सो इतना आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद आपको बाय फैक्टराइजेशन बाय श्रीधराचार्य 2 मेथड और बता देते हैं।